छाती की बात कहते हैं। इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है, इसी के नाम के बल से दोनों किडनी फेल है। और दहाड़ रहा हूं, हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। हम ऐसे ही शरीर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या ये हमारा हृदय देखो कितना कठोर, कितना गंदा हो गया। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि की हो गए। इसलिए संभालो अपने जो साथ हो, उनको भी संभालो जो संभल पावे, नहीं तो आप चलो, ये मार्ग अपने आप के संभालने का। मन क्या कहेगा, अब तो तुम चलने लायक ही नहीं, हमारे में लगो। कभी इसकी बात ये मत मानना, नहीं निराश कर देगा, हताश कर देगा। भगवान का हृदय से आश्रय भरोसा दृढ़, और जितना बने नाम जप, और जब कहीं गिरो जैसे तो वहां गिरे मत पड़े हो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। भगवान परशुराम के गौर वदन, त्रिपुंड विराजमान, हाथ में परसा, पीठ में तोड़ीन धनुष, और विशाल भुजा, विशाल जंघा, अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम। और जब हमारे साथ कटु व्यवहार करे तो हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। जहां तक सीमा है, सीमा के आगे नहीं, एक सीमा है। मान लो आप उपहास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, हम सह गए, लेकिन आप हमारे धर्म, हमारे पवित्रता, हमारे जीवन, तो फिर वो दूसरा व्यवहार हो जाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया, सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो, अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। भगवान को स्वीकार करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, चाहे पिता बोले चाहे माता बोले। वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े, नहीं मानना चाहिए। हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्य का पालन है। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसी उसकी स्फूर्ति होती है। 4 बार ब्रह्मचर्यम चरंती।
आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं, देखो अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया, तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया और फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है, ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा, मान लो, मान लो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र का या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रहेगा, बस केवल सजावट सजावट रहेगी। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य, बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है।